जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th के डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 39 को हल करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 38 को हल किए थे, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 39 का सवाल पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 को हम लोग हल करेंगे। देखिए 39 में सवाल क्या कहता है। सवाल बोल रहा है यदि एक लड़के और उसके पिता की उम्र, यदि एक लड़का और उसके पिता की उम्र मिलाकर 24 वर्ष है, यानी उन दोनों को वर्ष को मिला करके जोड़ करके 24 वर्ष है, ठीक है। उनकी उम्रों के गुणनफल का चौथाई भाग लड़के की उम्र से 9 वर्ष अधिक है, ठीक है। लड़के की उम्र से 9 वर्ष अधिक है। कब? जब लड़के दोनों का वर्ष जो है, दोनों का मिला करके जो 24 वर्ष है, उनकी उम्र के गुणनफल, यानी जो उनका उम्र है उनका गुणनफल जो है, गुणनफल में अगर 4 से भाग देंगे ना तो उससे 9 वर्ष अधिक होगा लड़के की वर्तमान उम्र, ठीक है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। लिखिए यहाँ पे हल मानना तो पड़ेगा हम लोगों को। माना कि क्या मानेंगे भाई? माना कि लड़के और उसके पिता की उम्र, लड़का की उम्र, माना कि लड़का का उम्र, लड़के की उम्र बराबर क्या x वर्ष मान लीजिए, x न मानिएगा, x मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए फिर नहीं अभी और मानना होगा ना। उसके पिता का उम्र, उसके पिता का उम्र क्या हो जाएगा? देखिए 24 है, x है पुत्र का उम्र यानी लड़के का उम्र, तो 24 माइनस x वर्ष हो जाएगा आपको पिता का उम्र, ठीक है। अब देखिए अब क्या कर रहा है, उनके उम्र का गुणनफल। चलिए यहाँ पे प्रश्न से ठीक है क्या कर रहा है, उनकी उम्रों का गुणनफल। चलिए उम्र को गुणनफल करिए, यानी x इंटू करिए 24 माइनस एक्स। तब देखिए क्या होगा, उम्र का गुणनफल करिए, ठीक है। उम्र का गुणनफल किए, गुणनफल का चौथाई, उम्र के गुणनफल का चौथाई, ठीक है। उम्र के गुणनफल का चौथाई, ठीक। उम्र के गुणनफल का, उनके उम्रों का गुणनफल का, ठीक है। उनके उम्र का गुणनफलों का चौथाई 4 से भाग दीजिए, ठीक है। चौथाई भाग लड़के की उम्र से 9 वर्ष अधिक है, चौथाई भाग लड़के की उम्र से 9 वर्ष अधिक है। लड़का की उम्र क्या है? x। 9 वर्ष अधिक है तो प्लस में 9 कर देंगे, ठीक है। अब देखिए अब गुना करेंगे ना, गुना करिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे 24x माइनस में x स्क्वायर बटे में 4 बराबर में x अब प्लस में 9, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस x स्क्वायर अब प्लस में 24x बराबर में 4 को इसमें गुना कर दीजिए, 4x प्लस में 9 गुना 4 36, ठीक है। अब देखिए माइनस एक्स स्क्वायर है तो इनको उस साइड लेके चलिए, जब ये माइनस है तो इनको उस साइड लेके चलिए तो प्लस हो जाएगा। देखिए प्लस सॉरी ऐसे ही रहने दीजिए, इसी को इधर ले आइए। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 24x माइनस में 4x माइनस में 36 बराबर में 0। अब देखिए माइनस एक्स स्क्वायर घटा के क्या होगा, माइनस 20x माइनस 36 बराबर में 0, ठीक है। यही ना होगा। तो इनमें हम लोग कॉमन लेंगे, माइनस को कॉमन लेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए हम लोग माइनस को कॉमन लेते हैं। माइनस को कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस ये 20x हो जाएगा प्लस में, अब माइनस में 36 है तो प्लस में हो जाएगा 36 बराबर में हो जाएगा 0। माइनस को बराबर के उस साइड भेजिए, बराबर 0, तो माइनस को बराबर के उस साइड भेज दीजिए। इस माइनस को बराबर के इस साइड हम लोग भेज देते हैं। चलिए अब यहाँ पे करते हैं, ठीक है। माइनस को बराबर के इस साइड भेजिए, क्या हो जाएगा, माइनस को बराबर के साइड भेजेंगे तो 0 तो माइनस में होता नहीं है, तो इसलिए हम डायरेक्ट लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 36। यहाँ पे लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 36 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए अभी 36 का गुणनखंड कुछ इस प्रकार करिए कि हमें जोड़ के या घटा के होना चाहिए प्लस 20, गुना करके 36, इसका पहले फैक्टर कर लीजिए। 2 से 1 8 दूनी 16, 2 से 9, 3 से 3। अब कुछ इसको गुना करके इस तरह से बनाइए कि हमको गुना करके हो जाना चाहिए कितना 36 प्लसे में, और जोड़ या घटा के प्लसे में 20 होना चाहिए। तो घटा करके तो नहीं होगा क्योंकि सब संख्या छोटे लग रहा है, जोड़ करके ही होगा।
2 दूना 4 तिया 12, 12 तिया 36 हो जा रहा है, 12 3 15 नहीं होगा तो 3 दूना 6, 6 गुना 3 18, 18 2 20, 18 दूना 36। हाँ लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस में क्या प्लस में होगा कि माइनस में होगा। रुक जाइए हम मिस कर दिए, कहीं ना कहीं मिस कर दिए, रुकिए 1 मिनट। सॉरी यहाँ पे देखिए हम मिस किए ना, यहाँ पे जो प्लस 24 है घटा करके -20 कैसे हो गया मेरे भाई? -20 घटा करके हो कैसे गया? घटा करके -20 नहीं होगा। बोलिए -20 क्यों नहीं होगा? -20 मेरे भाई इसीलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो है ये प्लस है, बड़का में से छोटका घटा है तो प्लस ही रहेगा, ठीक है। यहाँ माइनस कॉमन लिए हैं, जब माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब ठीक है, यहाँ पे माइनस होगा मेरे भाई, यहाँ पे माइनस होगा, अब बन जाएगा, अब वही रहेगा। ये तो सेम ही है 18 पुराने में, लेकिन -20 लाना है, तो जब -20 लाना है तो दोनों को माइनस में ले लीजिए। देखिए माइनस में ले लीजिए आप 2x और माइनस में ही ले लीजिए 18x, अब प्लस में तो 36 है ही। देखिए 18 गुना 2 करिएगा तो 36 हो जाएगा, माइनस गुना माइनस प्लस, समान चीज जुड़ जाएगा, चिन्ह वही रहेगा, माइनस 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 से, और 18 2 20, ठीक है। अब कॉमन लीजिए x इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 18 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 0। अब बोलिएगा x -2 क्यों हो गया? यहाँ तो प्लस है मेरे भाई, -18 है तो ये प्लस तो माइनस हो जाएगा, 18 गुना 2 36 हो जाएगा, ठीक है। दोनों डिब्बा समान है, मतलब गुणनखंड सही है, ठीक है। तो x -2 एगो डिब्बा के अंदर वाला ले लीजिए, x -18 एगो डिब्बा के बाहर वाला लेंगे, ठीक है। तो x -2 बराबर में 0, तो x बराबर में आ जाएगा 2। उसी प्रकार से x -18 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा आपका 18, ठीक है। अब देखिए अभी इन दोनों में से हमको कौन एक लेके निकालना है, तो बताइए इन दोनों में से कौन लेंगे? देखिए यहाँ पे इस हिसाब से लेंगे, यहाँ हम देखेंगे, अंदाजा लगाइए लड़के का उम्र ज़्यादा होगा या पिता का उम्र? लड़के का उम्र कम होगा, पिता का ज़्यादा होगा। तो देखिए ऊपर में पहले कौन माने हैं? पहले हम लोग माने लड़के का उम्र, यानी जिसका कम है, तो हम लोग कम वाले को लेंगे, यानी x बराबर 2 लेंगे। अगर इसको ऊपर में मानते, इसको x मानते, तब 18 को लेके चलते, ठीक है। जो पहले माने हैं उसको लेके चलेंगे, ठीक है। x बराबर 2 हम लेंगे, तो x बराबर 2 लेंगे तो लिख दीजिए लड़के की उम्र बराबर, लड़के निकालने के लिए क्या बोल रहा है? तो उनकी उम्र ज्ञात करनी, दोनों की उम्र क्या है? तो लड़के की उम्र बराबर लिखिए लड़के की उम्र बराबर क्या है? x, तो यहाँ हो जाएगा 2 वर्ष, 2 वर्ष होगा, ठीक है। देख लेते हैं, आंसर मिला लीजिएगा, ठीक है। 2 वर्ष, ये क्या बोल रहा है? देखिए लड़के की उम्र से 9 वर्ष अधिक है। ओ यहाँ पे बोल रहा है, इसका बोल रहा है 9 वर्ष अधिक है। इनमें रख करके हम लोग देख लेंगे, 2 को पहले हम लिख लेते हैं ना, उनके बाद पिता का उम्र, पिता का उम्र क्या होगा? पिता का उम्र क्या माने हैं? 24 माइनस एक्स, तो यहाँ पे करिए 24 माइनस एक्स का मान क्या है? 2, तो बराबर में क्या वर्ष लगाइए यहाँ पे, क्योंकि उम्र है, उम्र तो वर्ष में ही होगा। 24 माइनस 2 हो जाएगा आपका 22 वर्ष,